दूर एक गांव था जिसमें एक लालची बाबा रहता था। वो बाबा उस गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे खूब धन समेटता। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेके बाबा के पास आते। वो ये सोचते थे कि बाबा के पास महान शक्तियां हैं और उसी शक्तियों की वजह से वो हमारी सारी समस्याएं हल कर देगा। और बाबा उनको बेवकूफ़ बना के खूब ठगता था। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी कुछ मदद कीजिए। मेरा व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। मैं जो भी चीज़ व्यापार के लिए शुरू करता हूँ उसमें सिर्फ नुकसान होता है। मैंने सुना है कि आप सारों की समस्याएं हल कर देते हैं। अरे ओ बच्चा, तेरे ऊपर तो बहुत मनहूस चीज़ का साया है। तेरा काम तो बहुत मुश्किल है। तेरे व्यापार में नुकसान इसीलिए हो रहा है कि तेरे ऊपर बहुत मनहूस चीज़ का साया है। इस काम के लिए बहुत सारा धन लगेगा जो तुझे देना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, जितना भी धन लगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे व्यापार में नुकसान से बचा लीजिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है व्यापार में। ठीक है बच्चा, अब तेरा काम हो जाएगा। तूने मुझे धन दे दिया है। अब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब मैं एक अमल करके तेरे सारे व्यापार को नुकसान से बचा लूँगा। अब तू बेफिक्र हो के जा और मज़े कर। यूं वो बाबा उस आदमी से खूब सारा धन लूट लेता है, उसको बेवकूफ़ बना के, और सोचता है कि इस गांव के लोग कितने मूर्ख हैं कि जो इतना ज़्यादा धन दे देते हैं और मैं उनको खूब बेवकूफ़ बनाता हूँ। आज तो आनंद आ गया। अगले दिन एक और व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है। इस तरह एक और आदमी अगले दिन बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आता है। इस आदमी को भी यही लगता है कि बाबा अपनी महान शक्तियों से मेरी सारी समस्याएं दूर कर देगा, और इस तरह ये आदमी भी बाबा के हाथों लूटा जाता है, क्योंकि बाबा इसको भी बेवकूफ़ बनाकर इस आदमी से खूब धन समेट लेता है। बोल बच्चा, क्या समस्या है तेरी? क्यों इतना परेशान लग रहा है? मुझे बता, मैं सारी समस्याएं दूर कर दूंगा तेरी। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हमेशा हर बार ऑफिस में मेरा प्रमोशन रुक जाता है। आप ही कुछ कीजिए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे प्रमोशन के लिए कुछ कीजिए ताकि मेरी प्रमोशन हो सके। बच्चा, तुझे तो बहुत बुरी चीज़ ने घेरा हुआ है। इसी वजह से ऑफिस में तेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। मुझे कुछ ख़ास अमल करना पड़ेगा तेरी इस बुरी चीज़ को दूर भगाने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा धन लगेगा। अगर तू मुझे वो धन दे देता है तो मैं तेरी समस्याएं सारी हल कर दूंगा। तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और तेरी ज़िंदगी से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है बाबा जी, आपने जितना भी धन लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी से सारी समस्याएं को दूर कर दीजिए। मेरा ऑफिस में प्रमोशन करवा दीजिए। आपके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, उसी शक्तियों का इस्तेमाल करके आप मेरी सारी समस्याएं हल कर दीजिए। ठीक है बच्चा, तुझे चिंता करने की अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू जा और अपनी ज़िंदगी में सफलता पा। तेरा ऑफिस में प्रमोशन भी हो जाएगा और तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं अपनी महान शक्तियों से तेरी सब समस्याएं ज़िंदगी में जो हैं वो मैं दूर कर दूंगा। तू मत फिक्र कर। हा 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 हा, आज तो आनंद आ गया। आज तो मैंने एक और आदमी को लूट लिया। कितने मूर्ख हैं इस गांव के लोग, जो कि हर वक्त बेवकूफ़ बनने आ जाते हैं। मैं तो इस तरह बहुत धन कमा लूँगा और खूब अमीर हो जाऊँगा। तरह अगले दिन एक और शिकार बाबा के जाल में फंसने के लिए आ जाता है।
इस तरह अगले दिन एक और नारी साथ वाले गांव से अपनी समस्या बाबा के पास लेकर आती है। उसको भी यही लगता है कि बाबा उसकी सारी समस्याएं अपनी महान शक्तियों से दूर कर देगा और इस तरह वो भी बाबा के हाथों बेवकूफ़ बनकर अपना खूब धन लुटा लेती है और बाबा उससे खूब धन लूट लेता है। बोल बच्चा, क्या समस्या है तेरी? क्यों इतनी परेशान लग रही है? जो भी समस्या है तू मुझे बता, मैं उसको सारे समस्या को हल कर दूंगा। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मेरा पति मुझे बहुत मारता है। आप अपनी महान शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे घर के हालात ठीक कर दीजिए कि मेरा पति मुझे ना मारे। अरे बच्चा, तुझे तो बहुत मनहूस चीज़ ने घेरा हुआ है, इसीलिए तो तेरा पति तेरे पर इतना जुल्म करता है। मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारा धन लगेगा। तुझे वो धन देना पड़ेगा, उसके बाद तेरे घर के हालात बदल जाएंगे और तेरा पति भी तुझे नहीं मारेगा। तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बाबा जी, आपने जितना धन लेना है ले लीजिए, लेकिन मेरे घर के हालात ठीक कर दीजिए। आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे पति को ठीक कर दीजिए। यूं वो बाबा उस नारी को भी खूब लूट लेता है। ठीक है बच्चा, अब तू जा, अब तेरी सारी ज़िंदगी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ, जा बेटी जा। इस तरह वो बाबा एक उस नारी को भी लूट लेता है और दिल ही दिल में खूब खुश हो रहा होता है कि आज मैंने एक और शिकार फंसा लिया है, अब मैंने खूब धन जमा कर लिया है। इस गांव के लोग कितने मूर्ख हैं जो रोज़ाना लूटने आ जाते हैं मेरे पास। इस तरह अगले दिन एक और शिकार बाबा के जाल में फंसने आ जाता है। बाबा की धूम अब पास वाले गांव तक भी पहुंच जाती है और वहां के लोग भी बाबा से बेवकूफ़ बनने चले आते हैं। इसी तरह एक आदमी बाबा को लेने साथ वाले गांव से आ जाता है और उसको वो दावत देता है। बोल बच्चा, क्या समस्या है तेरी? क्यों इतना परेशान लग रहा है? मुझे बता अपनी समस्या। बाबा जी, समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन मैं साथ वाले गांव से आया हूं। वहां के लोग चाहते हैं कि आप हमारे गांव में आएं और हमारे समस्या का कुछ हल निकालें। उन्होंने आपके लिए भोजन का इंतज़ाम किया है। अच्छा, तो साथ वाले गांव से आदेश आया है। तू बेफ़िक्र हो जा बच्चा, मैं इसको ज़रूर स्वीकार करूंगा। तू बेफ़िक्र हो जा, चिंता ना कर, मैं ज़रूर आऊँगा साथ वाले। हा 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 हा, अब तो साथ वाले गांव भी बेवकूफ़ बनने लगे हैं। अब मैं उनको भी बेवकूफ़ बनाकर खूब धन कमाऊंगा। मूर्ख कहीं के, ये गांव वाले भी और साथ वाले भी। मैं तो बहुत ज़्यादा धन कमाऊंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। यूं बाबा अगले दिन साथ वाले गांव में जाने का प्लान बनाता है। यूं बाबा अगले दिन वही पैसों की पोटली उठाकर अगले गांव चल पड़ता है। बाबा सोचता है कि अगले गांव में भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं खूब धन कमाऊंगा और इनसे खूब मज़े लूटूंगा। इस तरह बाबा अगले दिन जब एक जंगल से गुज़र रहा होता है अगले गांव जाने के लिए, और वही पैसों की पोटली जो उसने धोखे से जमा किए होते हैं वो उसके हाथ में होती है। वहाँ पर चोर आ जाते हैं। अरे वाह बाबा वाह, तूने तो खूब माल जमा किया हुआ है, दे दे यहाँ पर ये माल मुझे, वरना तो यहीं पर पेल दूंगा। अरे नहीं बेटा, मेरे से ये पैसे नहीं छीनो, मैंने ये बहुत मेहनत से कमाए हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। प्लीज़ मेरे से ये पैसे मत लो, मैं तुम्हें मना करता हूँ। अरे बाबा, ये पैसों की पोटली हमारे हवाले करता है कि नहीं? पेल दूँ तुझे यहाँ पर, ज़्यादा शान पति मत दिखा हमें। तभी वही चोर वो बाबा से पोटली लेके और भाग जाता है जंगल की दूसरी तरफ और बाबा को रोता छोड़ देता है। यूं बाबा अकेले जंगल में रोता रहता है और कहता है कि मैंने भी तो ये पैसे धोखे से कमाए थे और आज वही धोखे वाले पैसे मेरे से चोर ले उड़े हैं। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।